नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे झूलनी एकादशी। झूलनी एकादशी को परिवर्तनी पद्मा या ढोल ग्यारस भी कहा जाता है। यह भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन भगवान विष्णु ने शयन से करवट बदलेते हैं, इस कारण से इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। महत्व है, झूलनी एकादशी से शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि की शुरुआत का मार्ग खुल जाता है। इस दिन व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और पापों का नाश होता है। इसे झूलनी इसीलिए कहते हैं क्योंकि कई जगह इस भगवान कृष्ण और विष्णु को झूले में बैठाकर झूलाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पूजन विधि: पहला है प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प करें। दूसरा, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्वच्छ आसन पर स्थापित करें। तीसरा, तुलसी दल, पीले फूल, धूप, दीप और पंचामृत से भगवान का पूजन करें। चौथा है दिन भर फलाहार या निर्जला व्रत करें और भगवान का ध्यान करें। पांचवा है संध्या के समय भगवान विष्णु को झूले पर झुलाने की परंपरा भी है। छठा है अगले दिन द्वादशी का व्रत का पारायण करें। इस एकादशी से चतुर्मास का दूसरा पारायण आरंभ होता है। झूलनी एकादशी या परिवर्तनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे जगन्नाथ, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी विधि और महत्वता बताइए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, यह एकादशी परिवर्तनी पद्मा या ढोल ग्यारस के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान विष्णु ने शेषनाग पर सोते सोते करवट बदली। यही कारण है कि इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत के विषय में एक प्रचलित कथा भी है जो इस प्रकार है। त्रेता युग में बलि नाम का एक अत्यंत पराक्रमी और दानी असुर हुआ था। उसने अपने पराक्रमी से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान ने वामन अवतार धारण किया था और बलि के यज्ञ में पहुंचकर भिक्षा मांगी। वामन देव ने केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि ने हंसते हुए वचन दे दिया। वामन ने तुरंत विराट रूप धारण किया। एक पग पर संपूर्ण पृथ्वी पर रखा, दूसरा पग आकाश और स्वर्गलोक को नाप लिया। तीसरे पग के लिए स्थान न बचा तो बलि ने अपना मस्तक अर्पित कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का स्वामी बनाया और वचन दिया वे वहीं सदा उसके द्वारपाल रहेंगे। किंतु देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने कहा, मैं चतुर्मास शेष सेन्या पर सोऊंगा और भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष एकादशी को करवट बदलूंगा। इस दिन जो भक्त विधिवत व्रत करेंगे उन्हें परम धाम की प्राप्ति होगी। इस कथा के अनुसार फल कुछ इस प्रकार है। इस व्रत को करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से यह व्रत सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति, मोक्ष प्रदान करता है। इस दिन भगवान को झूले पर बिठाकर झुलाने से सभी कष्ट दूर होते हैं। आप सबको ये कथा कैसी लगी कमेंट एंड लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल पे ऐसी ही कथा मैं लाती रहूँगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।